फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आपको जैसे पता है कि जिपमेर का काउंसलिंग प्रोसेस बीएससी नर्सिंग एडमिशन और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज का स्टार्ट हो गया है और इसका एडमिशन हो रहा है नीट स्कोर के थ्रू। पिछले वीडियो हमने आपको बताया था कि कैसे आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या सावधानियों का ध्यान रखना है। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे रहेगा और कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे लगने हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, प्रोस्पेक्टस पे लिखा है लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज ध्यान रखिएगा कि काउंसलिंग की जो डेट आएगी, जो अभी नहीं आई है, ठीक है, वो इन पर्सन आपको जाके करनी है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि ऑनलाइन काउंसलिंग यहां पे नहीं होगी, विल बी हेल्ड इन पर्सन। मतलब आपको जिपमेर जाके, पौंडीचेरी जाके आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी बीएससी कोर्सेज में, चाहे वो नर्सिंग का हो चाहे पैरामेडिकल का हो। ठीक है, इसकी डिटेल जिपमेर वेबसाइट पे आ जाएगी कब आपको करनी है, और जब एलिजिबल लिस्ट आएगी कैंडिडेट्स पे, जब आप जाके करेंगे उसी समय आपकी काउंसलिंग होगी। ये इंफॉर्मेशन आपको जिपमेर की वेबसाइट पे मिलती रहेगी, पहली चीज। सेकेंड चीज ये है कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 14 मार्च है, पहले बता चुका हूं मैं। तो इसके बाद कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 18 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और 14 मार्च तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें कैसे फोटो लगेगी, कैसे आपको जो डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करना है, पिछले वीडियो बताया था, बहुत ध्यान से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट, और इसके बाद आपकी काउंसलिंग की डेट्स आ जाएंगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सीट जो अलॉट होगा वो मेरिट, चॉइस और सीट अवेलेबिलिटी पे होगा। देखिए, नर्सिंग में तो ये है कि आपकी नर्सिंग चॉइस है, ठीक है, लेकिन सेम काउंसलिंग प्रोसेस में बीएससी पैरामेडिकल के भी रहेंगे। तो आपने जो चॉइस रखी है प्लस जो मेरिट बनी उनकी अपनी जिपमेर की, प्लस जितनी सीट अवेलेबल है कैटेगरी वाइज, उसकी अकॉर्डिंगली काउंसलिंग होना है। कोई और क्राइटेरिया फॉलो नहीं होगा। रिजर्वेशन के लिए आपको पता है यहां पे एक अनरिजर्व कैटेगरी है, ये चीज आपको क्लियर होती है। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर के लिए सिर्फ रिजर्वेशन है, ठीक है, एनसीएल के लिए, एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्वेशन है, और पौंडीचेरी के रेसिडेंट्स के लिए भी अलग से सीट्स रिजर्व है। ठीक है, अब बात आती है कि एडमिशन के टाइम आपको क्या करना है। तो काउंसलिंग इन पर्सन करना है। अब आप आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये है, जब आपका एडमिशन होगा तो सारे सर्टिफिकेट आपको इन ओरिजिनल लेके जाने हैं। कौन सर्टिफिकेट जाने हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, प्लस ओरिजिनल के साथ साथ आपको 3 सेट फोटोकॉपीज बना लेने हैं अपने सर्टिफिकेट के। तो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप जिपमेर जैसे इंस्टीट्यूट में करना चाह रहे हैं जहां पे कम फीस है और बहुत फैसिलिटीज हैं, तो आपको इस चीज ध्यान रखनी है कि आपके सर्टिफिकेट आप ले जाएं, सारे सर्टिफिकेट हो, ओरिजिनल भी हो, और उनकी 3-3 सेट अलग से फोटोकॉपी करा के लेके जाना ही जाना है आपको। प्लस 6 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ, प्लस 6 फोटोग्राफ ऑफ कलर्ड लेके जाना है। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, 3 सेट फोटोकॉपी के और 6 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, काम ही आएगा, लेकिन इतना मिनिमम आपको लेके जाना है। अब हम मेन बात पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट पे, कि क्या सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो काउंसलिंग तो आपकी अभी डेट आएगी, आपको इन पर्सन मतलब जिपमेर जाके लेना है। जो डॉक्यूमेंट्स जो लेके जाने हैं वो आपको बताने जा रहे हैं, और इन सभी के ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, और इनके 3 सेट के साथ 6 फोटोज लेके जाना है। पहला जो डॉक्यूमेंट है, वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, 1-2 आईडी और ले जा सकते हैं, पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट है आप आधार कार्ड लेके जाइए। ठीक है, ये फोटो भी रहता है, एड्रेस भी रहता है। दूसरा है एडमिट कार्ड। ठीक है, यहां एडमिट कार्ड कहा गया है, स्कोर कार्ड नहीं। तो एडमिट कार्ड आपके पास होगा जब आपने एग्जाम दिया होगा नीट का, तो आपको लेके जाना है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास नहीं है तो अभी भी आप नीट की वेबसाइट neet.nta.nic.in पे जा सकते हैं, और वहां पे जाके अभी भी ऑप्शन आ रहा है कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट, रैंक लेटर मतलब स्कोर कार्ड, ये भी आपको मिला होगा, आपके पास होगा। नहीं है तो अभी भी जाके आप फिर से नीट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चौथी चीज, जिपमेर बीएससी कोर्स एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जो आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप उसका प्रिंट लेके रख लीजिएगा। तो हार्ड कॉपी तो होनी ही चाहिए, आप प्रिंट लेके रख लीजिएगा। ठीक है, 1-2 जगह सेव भी कर लीजिएगा पीडीएफ में। इसका आपको प्रिंट लेके जाना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन के थ्रू भरा है। ठीक है, फिर आपको प्रूफ देनी है डेट ऑफ बर्थ की, तो उसके लिए 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, आप दोनों में किसी भी लगा सकते हैं। अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट बना रखा है तो लग जाएगा, नहीं तो आपका 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है। ठीक है, तो वो एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लगेगी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स पहले से ओरिजिनल और फोटोकॉपी का पूरा सेट बना के रख लीजिए। पास सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका 12th है।
इसका आपका सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब इसकी मार्कशीट या पास सर्टिफिकेट इसका होना चाहिए। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, 12th मार्कशीट, सिंपल सी बात है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका 12th क्लास है, तो 12th क्लास की इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए, इसमें आपके मार्क्स लिखे हों, क्योंकि फिर आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल का क्राइटेरिया चलता है, तो उतने मिनिमम मार्क्स एवरेज होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, और इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। कैरेक्टर एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट फॉर द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट लास्ट स्टडी, तो आप जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी तो हम नहीं कहेंगे, जिस भी कॉलेज या स्कूल से आपने पढ़ाई की है, 12th पास किया है, उस स्कूल से आपको, उसके प्रिंसिपल से आपको कैरेक्टर और कंडक्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। आप बनवा लीजिए, इसकी फोटोकॉपी भी जमा होगी 3 सेट। ठीक है, तो ओरिजिनल भी लेके जाना होगा और फोटोकॉपी भी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट आपको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट मतलब प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट से बनवाना होगा। फिर बात आती है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, तो आप जहां रहते हैं उसका प्रूफ चाहिए। ठीक है, अब उसके दो ऑप्शन है, या तो आप रेवेन्यू अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार उसे बनवाइए, मतलब आप तहसीलदार ऑफिस में जाके, तो रेवेन्यू अथॉरिटी जो ऑफिसर होता है उससे आप बनवाइए रेसिडेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो, आपका अपना मकान नहीं है, नहीं तो आपके आधार कार्ड में जो आपका रेसिडेंस दिया हुआ एड्रेस, मतलब वो है कि आप कहाँ रहते हैं, तो आधार कार्ड से क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि आप कहाँ रहते हैं। और अगर आप रेंट पे रहते हो, आधार कार्ड पे एड्रेस नहीं मेंशन है, या आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस कुछ और है, डिफरेंट एड्रेस है, तो आपको रैंक ऑफ तहसीलदार से, रेवेन्यू अथॉरिटी से जाके आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बारी आती है आपकी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के लिए क्या करना है। देखिए, तो ओबीसी में जो रिजर्वेशन मिलेगा सिर्फ एनसीएल को मिलेगा, नॉन क्रीमी लेयर को मिल रहा है। ठीक है, क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ये सब तो आपके बने होने चाहिए। ऑब्टेन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब ये हुआ जो इन्होंने नीचे प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है वही अथॉरिटी से बना चाहिए, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। और देखिए, ओबीसी का सर्टिफिकेट, शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट और शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट आपका जो बना रहना चाहिए वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाना चाहिए। और ओबीसी एनसीएल के बारे में बताऊंगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं है ये चीज। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 के दिन या उसके बाद का बना होना चाहिए, उसके पहले का सर्टिफिकेट मान्य नहीं किया जाएगा। ओबीसी एनसीएल ध्यान दें, 1 अप्रैल 2020 के बाद का सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, इसका एनेक्शन इन्होंने दिया है, एनेक्शन नंबर 3। ठीक है, रिक्वायर्ड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट एज एनेक्शन नंबर 3, तो एनेक्शन नंबर 3 मतलब नीचे आपके प्रोस्पेक्टस में एनेक्शन दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट में आपको इनकम का सर्टिफिकेट बनाना है। तो इनकम का सर्टिफिकेट क्या शो करता है कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, और ये भी 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 के बाद का बना होना चाहिए, इसी हिसाब से जो एनेक्शन थर्ड में असाइंड है। और आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपके पास टीसी होनी चाहिए, इसे कहते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट स्टडी इंस्टीट्यूट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो जिससे आपने इंटर पास किया है, इंटरमीडिएट 12th क्लास पास किया है, वहां से आपका टीसी होनी चाहिए या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, दोनों होना चाहिए। ठीक है, अगर पौंडीचेरी के लोग हैं तो फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पौंडीचेरी यूटी कोटा मतलब यूनियन टेरिटरी, तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट या एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, एनेक्शन नंबर 4, तो नीचे एक एनेक्शन दिया हुआ है, मतलब एक डॉक्यूमेंट अटैच है, उसी हिसाब से आपको सर्टिफिकेट बनाना है, जिसमें आपको दिखाना है कि आप पौंडीचेरी के रेसिडेंस हैं, मतलब वहां के रहने वाले या वहां पे नौकरी करते हैं। अगर आप इसके अनुसार सर्टिफिकेट बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंगली सर्टिफिकेट रेसिडेंस या एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट बनाएंगे, तभी आपका ये कोटा कंसीडर किया जाएगा। वरना आप भले रहने वाले हो और ये सर्टिफिकेट आप नहीं लगाते और इनके अनुसार नहीं लगाते, तो आपका कोटा नहीं मान्य होगा। फिर आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, तो पीडब्ल्यूडी के जो एनटीए के नॉर्म से उसके अकॉर्डिंगली आपके पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। और लास्ट चीज है कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये जरूरी हो गया है। ठीक है, तो आपके कोविड-19 वैक्सीनेशन मैंडेटरी है। कोविड-19 वैक्सीनेशन जैसे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड डीजीसीएस ने कह दिया, यूनियन टेरिटरी ने, तो सबको वैक्सीनेशन करा लेना है और उसके दोनों ही फेजेस के, मतलब या एक फेज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसमें इसी के इन्होंने साफ साफ लिखा है, द कैंडिडेट शुड हैव टेकन एटलीस्ट 1 डोज ऑफ द वैक्सीन। तो इसमें कई बच्चे हो सकता है कि 18 साल से कम उम्र हो, ठीक है, या वैक्सीन ना लगवाया हो, तो उनको एटलीस्ट 1 डोज ऑफ वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फाइनली आप सुन लीजिए कि इफ द सर्टिफिकेट्स आर इन अ लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट एस्टेड बाय
गेस्टेड ऑफिसर शुड प्रोड्यूस। मतलब अगर आपकी किसी और लैंग्वेज में, कन्नड़ में है, ठीक है, हिंदी में है, या किसी और लैंग्वेज में आपने सर्टिफिकेट बनवाया है, तो आपको सर्टिफिकेट का ट्रांसलेशन करा लेना है इंग्लिश में। मतलब इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कौन सर्टिफिकेट, मतलब सभी सर्टिफिकेट होते हैं। इफ द सर्टिफिकेट्स आर इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में, तो उस सर्टिफिकेट के साथ साथ ओरिजिनल, वो तो आपको लेना ही लेना है, उसका ट्रांसलेशन करा के एक सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा, ट्रांसलेशन करा के इंग्लिश में। मान लीजिए हिंदी में आपको कोई सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो उसकी एक प्रतिलिपि आप बनाएंगे, उसकी एक कॉपी बनाएंगे जिसमें इंग्लिश में वो सेम चीज लिखी होगी, और उसको किसी भी एक गेस्टेड ऑफिसर से, गेस्टेड ऑफिसर समझते, उससे अटेस्टेड होना चाहिए, जो ये अटेस्ट करे कि जो हिंदी में चीज लिखी हुई है, कन्नड़ में या उड़िया में लिखी हुई है, वही सेम चीज इंग्लिश लिखी हुई है, ये गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड होना चाहिए, उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। कोई फॉर्मेट इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन आपका अगर किसी भी और लैंग्वेज में सर्टिफिकेट है, उसका आप ट्रांसलेशन करवाइए इंग्लिश में, और कोई भी गेस्टेड ऑफिसर से साइन करा के उसको जमा करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं, इन सभी को बना लीजिए, इनका ओरिजिनल भी होना चाहिए और फोटोकॉपी भी होनी चाहिए, 6 कलर्ड फोटोज होनी चाहिए। सभी चीजें पहले से तैयार कर लीजिए अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आगे की वीडियो हम बताएंगे कि जिपमेर में बीएससी नर्सिंग करने से आपके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल साथ, और हम हर नर्सिंग एग्जामिनेशन की तैयारी भी कराते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ के नर्सिंग एग्जामिनेशन की, वेरियस नर्सिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।